बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक ने बताया कि हरियाणा मेवात जिले के नूह में महाभारत काल से ही भगवान शंकर का दर्शन पूजन हेतु 5 मंदिरों पर श्रावण मास में शिव भक्त जाते हैं। धार्मिक यात्रा में लगभग 20 से 25 हजार दर्शनार्थी यात्रा हेतु निकले ही उन पर कट्टरपंथी इस्लामिक जिहादियों ने पत्थरबाजी, आगजनी और गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें 2 श्रद्धालुओं को गोली भी लगी और दर्शनार्थियों के वाहन भी क्षतिग्रस्त करते हुए फूंक दिए। घटना पर आक्रोशित पूरे व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या मेवात पाकिस्तान बन गया है, जहां हिंदू अपने मंदिरों के दर्शन के लिए भी नहीं जा सकते। ऐसा दुष्कृत्य बर्दाश्त के बाहर है। आरोप लगाया है कि इस घटना के जिम्मेदार वो कट्टरपंथी लोग हैं जो दंगाइयों को भड़काते हैं, जिसके कारण हिंदू धार्मिक यात्राओं पर इस प्रकार के कायराना हमले होते हैं। आप पूरे हिंदू समाज को आज विचार करना चाहिए कि जब भी कोई धार्मिक यात्रा हिंदू समाज की निकलती है तो हमला उसी पर क्यों होता है। क्या किसी में कभी सुना है कि मुहर्रम के जुलूस पर कोई हिंदू ने हमला कर दिया, कोई पत्थरबाजी हो गई, कोई गोलीबारी हो गई? कभी 12 वफात के जुलूस पर हमला हुआ है इस देश में? कभी मुसलमानों की किसी भी यात्रा पर हमला हुआ है क्या? लेकिन अगर हिंदू समाज अपनी दुर्गा पूजा का जुलूस भी निकालता है, मूर्ति विसर्जन करता है, तो उस पर भी हमला होता है। रामनवमी की शोभा यात्राओं पर भी हमला होता है। कोई धार्मिक यात्रा होती है तो उस पर भी हमला होता है। बजरंग दल मांग करता है कि मृतकों के परिवारों को 1-1 करोड़ आर्थिक सहायता, जो घायल है उन्हें 20 लाख रुपए और जिनके वाहन और बसें क्षतिग्रस्त और फूके गए हैं उसकी 100% क्षतिपूर्ति की जाए। पूरे मेवात क्षेत्र को सील करके कॉम्बिंग कराई जाए। एक जिहादी को पकड़कर सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए ताकि मेवात में चल रहे हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी आतंक के जड़ को समाप्त किया जा सके। हम अपने अयोध्या में नहीं करेंगे, हम हरियाणा में नहीं करेंगे, हम आजमगढ़ में नहीं करेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे कि यात्रा करने? क्या हिंदू समाज सड़कों पर निकलना छोड़ दे? क्या हम अपना त्योहार मनाना छोड़ दें इनके डर से? ऐसी चीजें नहीं चलेंगी। और अगर स्थिति नहीं संभलती है तो बजरंग दल का राष्ट्रीय नेतृत्व जैसा आह्वान करेगा उसके अनुसार हम कार्यकर्ता सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर होंगे और जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा वह कार्य हम लोग करेंगे आगे। अभी यह अंगड़ाई है, अभी आगे और लड़ाई होनी है। जो किस तरह का जुलूस निकाला, क्या है विरोध? गौरव रघुवंशी प्रांत सह संयोजक बजरंग दल गोरक्ष प्रांत। आज हरियाणा में अभी आपने देखा 1 अगस्त को नूह में मेवात में जो पड़ता है वहाँ पर नल्हड़ मंदिर के पास अपनी धार्मिक यात्रा निकल रही थी। 20 से 25 हज़ार लोग उस यात्रा में मौजूद थे और कट्टर इस्लामिक जिहादियों द्वारा योजनापूर्वक हमारी यात्रा पर हमला किया गया, गोलियां बरसाई गई, पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई और हिंदू समाज के अपने 5 भाई हताहत हुए हैं। काफ़ी लोग उसमें घायल हुए हैं और एक कायर लोग महिलाओं और बच्चों को भी घेर करके मारने का प्रयास किए हैं। ऐसी चीज़ें अशोभनीय हैं, बजरंग दल इनको बर्दाश्त नहीं करेगा। यात्रा में जो भी हिंदू समाज की लोग हताहत हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाए, हमारी पहली मांग है। जो मृतक हैं उनको 1 करोड़ रुपया, घायल हुए उनको, और जो क्षति हुई है वाहनों की उनकी क्षतिपूर्ति सरकार को अविलंब करना चाहिए। बजरंग दल इस घटना को लेकर आज देश भर में एक साथ सभी जिला केंद्रों पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। सरकार को यह बात समझ में आनी चाहिए, इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। यह कट्टर आतंकवादियों द्वारा यह चुनौती दी गई है। पूरे हिंदू समाज को ही नहीं, इस सरकार को, इस सिस्टम को चुनौती दी गई है कि तुम खड़े रह जाओगे और हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। पुलिस खड़ी थी, सिस्टम खड़ा था, खुफिया विभाग लगा था। इतनी बड़ी यात्रा जिसमें 20 हज़ार लोग हैं उस पर हमला हो कैसे गया? यह बहुत चिंता की बात है। लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे तो देश के लिए जनक स्थिति होगी। हिंदू समाज को घटना को संज्ञान में लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। हर जगह सड़कों पर करके आंदोलन होना चाहिए। बजरंग दल प्रारंभ कर रहा है और इस घटना में अगर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, जो जिहादी हैं जो मेवात में रह रहे हैं, आज मेवात को उन्होंने मिनी पाकिस्तान बना दिया है। हिंदू समाज का उन्होंने धर्मांतरण करवा करके अभी में पिछले दिनों आप होगा हिंदू समाज पलायन था। आगे दशा हम लोगों ने देख ली, उसका परिणाम क्या हुआ आज दिख रहा है समाज को। तो हिंदू समाज अल्पसंख्यक हो गया, आज मेवात पाकिस्तान का रूप ले रहा है और वह लोग यह संदेश दे रहे हैं कि हिंदू समाज कोई भी धार्मिक यात्रा उनके गली से, उनके क्षेत्र से निकाल नहीं सकता है और अगर निकालोगे तो मरोगे। यह उन्होंने चुनौती दी है और बजरंग दल चुनौती स्वीकार करने में देश में सबसे आगे है।
इसी तरह चुनौती जम्मू में जिहादियों ने दी थी। बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा को उन्होंने रोका था। बजरंग दल ने चुनौती स्वीकार किया। 10,000 कार्यकर्ताओं के साथ हमने कूच किया और आज रूप से 4 लाख से ज्यादा अपने कार्यकर्ता अगस्त के महीने में जम्मू में बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा पर जाया। तो इसी प्रकार जो मेवात जिहादियों ने इस रची का जवाब दिया जाएगा। इनको छोड़ना नहीं है और सरकार से मांग करते हैं सील करके मेवात को एक एक जिहादी को खोजा जाए। उन्होंने अपने हाथों में पत्थरबाजी की है, उनको